हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के ऑफिशियल प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर को एक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और आज की हम क्लास में केवल हिंदी के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि इससे पहले एसएससी जीडी के जीके जीएस के ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे 2023 के प्रीवियस चैनल के जीके जीएस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज जो है कि 10/1/2023 के चारों शिफ्टों के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए कौन सा होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नियताबोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ जो है कि सिफारिश करवाना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसमें हमारा पूछा है कि रेखांकित शब्द में जो है कि उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खाली स्थान से सूखा पड़ता है। तो इसमें जो है कि रेखांकित शब्द अतिवृष्टि दिया हुआ है और अतिवृष्टि का ही हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछा कि कौन से ऑप्शन में उत्कृष्टता का सही जो है कि प्रवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। इसमें जो है कि इस वाक्य में उत्कंठा के सही प्रवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गट्ठर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसमें जो है कि हमारा इसमें घोर में जो है कि त्रुटि है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में उचित शब्द का वाक्य का पूर्ण करें। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, नाड़ी देखकर वैद्य जी इलाज करते हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरस्वती के प्रवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रातः काल खाली स्थान का स्रोत पढ़िए। तो इसमें दिया हुआ है कि सरस्वती का प्रवाची शब्द, तो सरस्वती का प्रवाची शब्द जो है कि शारदा हो जाएगा। तो इसमें हमारा सेंटेंस पूरा ऐसे होगा कि प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कहा न जा सके उसके लिए सार्थक अंक जो है कि अकथ्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्प में से चुनिए। तुम किस काम के हो। इसमें जो है कि सही उचित मुहावरा जो है कि हमारा सही हो जाएगा कि किस मर्ज की दवा हो। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए अव्यय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धियां हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो इसमें पूछा कि कौन से सब वाक्य में अशुद्धियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली में जो है कि अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्यांश में कारक संबंधी त्रुटि पहचानिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। ये वाक्यांश जो है कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्यांश का भाववाच्य के रूपांतरण क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है, जो है कि ये भाववाच्य के रूपांतरण होगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गद्यांश के क्वेश्चन जिसे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां से इसको अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्र की सीमा अंत है, वाक्य में प्रयुक्त अंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो इसमें हमारा अंत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा जो है कि अधिक खाने वाले को कम देना। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दोपहर खाली स्थान। उपयुक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा,
दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें चिंता किसी विषय में दिया लगाया है वो क्या कहलाएगा, तो वो जो है कि दंतचित्त कहलाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस जल में अनेक जीव है, इस जल में अनेक जीव है, इसमें पूछा है कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल का विलोम शब्द क्या होता है, तो थल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अंताक्षरी जो है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है नानी याद आना, नानी याद आना का उपयुक्त सार्थक शब्द जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना हो जाएगा। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा जिसका खंडन न हो सके उसका वाक्यांश के लिए अखंडनीय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। क्वेश्चन दिया हुआ है मुसीबत का मारा वह किस और स्थान पर जा बसा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनियंत्र हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय भारत का ताज है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्द के उचित परिवाचिक शब्द का चयन करिए। तो हिमालय का परिवाचिक शब्द जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गिरिराज हो जाएगा। हिमालय का परिवाचिक गिरिराज होता है। आंसर इस दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धियां पहचाने, वह आया परंतु मैं नहीं गया। इसमें जो है कि पूछा है कि अशुद्धियां कौन सी है, तो परंतु जो है कि अशुद्धियां शब्द है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, उपरोक्त वाक्यांश में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दुरंगी नीति। दुरंगी नीति जो है दो घोड़ों पर सवार होने के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैसा जो है ये अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त परिवाचिक शब्द कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अगणन्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक क्या है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राजस्व हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, तो साहसी व्यक्ति जो है कि अभय हो जाता है और कछुआ जो है कि उभयचर जीव है। आंसर इसमें हमारा जो है कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का परिवाची शब्द नहीं है, तो हाथ शब्द का परिवाची शब्द जो है कि दंत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का परिवाची शब्द नहीं है, तो कुबेर शब्द का परिवाची शब्द जो है कि मुनि नहीं है। आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिमालय की चोटी तो खाली स्थान करती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि हिमालय की चोटी तो आसमान से बातें करती हैं। आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्द से उचित शब्द से बदलें। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत को कैकई को करनी पर करुणा हुई, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नव्या के काले बाल हैं। इस वाक्य में जो है कि संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया है, तो इसमें पूछा है कि दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग जो है कि एक मेरे हो जाएगा। इसमें जो है कि अशुद्ध भाग है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आप कब आएंगे, इसमें जो है कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी ने जोर से चित्कार की। इस वाक्य में जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य के
लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निस्वार्थ कहलाता है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। ठीक है, आंसर इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाभ के बदले हानि होना। आंसर इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को करते हैं। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अनुसंधान खाली स्थान उपयुक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए, इन विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना में उपयुक्त सार्थक शब्द जो है कि हमारा तबियत ठीक होना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का परिवाची शब्द नहीं है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रास बिहारी बोस दिल्ली परतंत्र के मुंह अभिन्न युक्त थे। इसमें पूछा है कि परतंत्र शब्द का परिवाची शब्द कौन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साजिद जो है कि परतंत्र शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाक्य और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाप तौल खर्च करने वाला मित भाषी जो है कि ये युग्म जो है कि अशुद्ध है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए, तो इसमें हमारा प्रश्न दिया हुआ है श्याम मीरा खाली स्थान खिलौने लाया। इसमें पूछा है कि उचित कारक चिन्ह कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, के लिए जो है कि कारक चिन्ह है। ठीक है, आंसर इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं, तो इसमें पूछा है कि तत्पर लिए के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा के लिए तत्पर हैं जो है कि वाक्य शुद्ध होगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भगवान दिवाकर दिनदाई हैं रेखांकित शब्द में उचित परिवाची शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भगवान दिवाकर। दिवाकर में रेखांकित शब्द दिया हुआ है तो दिवाकर का ही परिवाचित शब्द यहाँ पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि शब्द को पहचानिए। क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने हाथ जोड़ दिया, इस वाक्य में पूछा है कि त्रुटि कौन सा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दिया। दिया जो है कि इसमें त्रुटि शब्द है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, इसमें जो है कि शुद्ध वाक्य है। आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। क्वेश्चन दिया हुआ है आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सकेंगे, तो इसमें जो है कि पूछा है कि वो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अरे सांप कहाँ गया, तो इसमें पूछा है कि इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साधारण क्रिया विशेषण है। आंसर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खाली स्थान खिल गई, क्या खिल गई, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा बाछे खिल गई। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्ध दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रस्थापित करें। क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्यात माने जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा जल शब्द का परिवाची है, तो जल शब्द का परिवाची जो है कि नीर होता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम चारों शिफ्ट के जितने भी गद्यांश थे जिसको रिक्त स्थान यानी कि पूर्ति करना था उस क्वेश्चन को हम ओनली छोड़े हैं, तो आप हम PDF इसका भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले SSC GD के हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।